हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के सिंह। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने के लोकप्रिय संगीत निर्देशक और गायक स्वर्गीय ओंकार प्रसाद नैयर और ओपी नैयर के नाम से मशहूर कलाकार संगीतकार का फिल्मी सफर। दोस्तों, उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे मशहूर और मधुर संगीतकार निर्देशकों में से एक माना जाता है और उन्होंने फिल्म नया दौर के लिए 1958 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जो 1951 से लेकर 1994 तक ओपी नैयर साहब फिल्मों में सक्रिय रहे और उनकी आखिरी फिल्म 1994 की जिद थी। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 जनवरी 2007 को मुंबई में 81 वर्ष में हो गई थी। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से, कुछ पहलू। दोस्तों, ओपी नैयर साहब ने गायिका गीता दत्त, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। हालांकि बॉलीवुड की प्रमुख महिला गायिका लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने कोई संगीत नहीं दिया। इसका भी एक किस्सा है जो हम बाद में आपको बताएंगे। दोस्तों, ओपी नैयर साहब ने किशोर कुमार को उनके लोकप्रिय गायक बनने में बहुत पहले ही पहचान चुके थे और बाप रे बाप 1955 में जैसी फिल्म किशोर कुमार की खास हिट फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का शुरुआती जीवन और करियर। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का जन्म, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, कि 16 जनवरी 1926 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था और उन्होंने कभी कोई औपचारिक संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया था। दोस्तों, उन्होंने फिल्म कनीज 1949 के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक संगीत तैयार किया था और 1952 की फिल्म आसमान संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। दोस्तों, इसके बाद ओपी नैयर साहब ने छम छमा छम 1952, बाज 1953 के लिए संगीत तैयार किया और फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ने उन्हें आर पार 1954, मिस्टर एंड मिसेस 1955 और सीआईडी 1956 के लिए फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए और संचालन करने के लिए चुना था और उनकी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जो कि खूब लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, ओपी नैयर का शुरुआती काम मुख्य रूप से शमशाद बेगम, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गीतों में संगीत दिया गया था और आशा भोसले जी को फिल्म सीआईडी में गाना गाया गया था, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, नैयर जी ने लता मंगेशकर जी के साथ कभी काम नहीं किया, यह सच है, लेकिन 1958 की फिल्म अजी बस शुक्रिया में उनका गाना सारी सारी रात तेरी याद सताए का इस्तेमाल 1973 की हिंदी फिल्म टैक्सी ड्राइवर में किया गया था, जिसके लिए वे संगीत निर्देशक भी थे। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का पसंदीदा राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पीलू है। कर्नाटक संगीत में इसका समकक्ष राग कपी राग है, जो अंततः उनकी अधिकांश रचनाओं का स्रोत यही रहा था, लेकिन वे बिना किसी राग के भी सभी को मंत्र मुग्ध करने में सक्षम रहे हैं। 1957 में फिल्मालय ने निर्देशक नासिर हुसैन को पेश किया था, जो नए कलाकारों शम्मी कपूर और अमिता के लिए रोमांटिक संगीत प्रदान करने के लिए एक संगीतकार चाहते थे। ओपी नैयर साहब का संगीत नासिर हुसैन की फिल्मों में तुमसा नहीं देखा 1957 और फिर वही दिल लाया हूँ 1964 ने खूब धमाल मचाया और लोकप्रिय हुए। दोस्तों, संगीत और फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार आपके हसीन रुख, जो कि फिल्म बहारें फिर भी आएगी से की योजना पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ बनाई गई थी, लेकिन कई संगीतकारों को रिकॉर्डिंग के लिए देर हो गई, जिससे वे नाराज हो गए और गायक रफ़ी साहब से भी वो नाराज हो गए थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी से मतभेद के बाद नैयर साहब ने गायक महेंद्र कपूर के साथ
काम करना शुरू किया और महेंद्र कपूर ने बहारें फिर भी आएंगी फिल्म में नैयर साहब का गीत बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली गाना गाया और रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाली भाषा के गीत एकला चलो रे पर आधारित नैयर साहब ने चल अकेला 1969 के फिल्म संबंध में मुकेश द्वारा यह गाना गवाया गया था, जो कि कर्णप्रिय और लोकप्रिय संगीत था। दोस्तों, ओपी नैयर साहब ने शमशाद बेगम, कजरा मोहब्बत वाला सहित के साथ गीतों का सह निर्माण किया और मधुबाला की 1969 में मृत्यु के बाद वैजंती माला, साधना, माला सिन्हा, पद्मनी, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर जी ने ओपी नैयर और आशा भोसले के कई गीतों को उन पर फिल्माया गया था। दोस्तों, 1974 में नैयर साहब और आशा भोसले अलग हो गए और फिर उन्होंने दिलराज कौर, कृष्णा कल्ले, वाणी जयराम और कविता कृष्णामूर्ति के साथ काम किया। दोस्तों, बदरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी ने नैयर साहब के कुछ पुराने गीतों के लिए गीत लिखे, जिसमें नया दौर भी शामिल है। नैयर साहब ने जन निसार अख्तर, कमर जलालाबादी, HS बिहारी, अहमद वासी जैसे मशहूर गीतकारों के साथ भी काम किया। उन्होंने हास्य कलाकारों को पूरे 3 मिनट के गाने की परंपरा शुरू की। ओम प्रकाश ने फिल्म जाली नोट में नैयर का चूड़ी बने कांटा बने, हावड़ा ब्रिज में ईंट का दुखी पान का इक्का गाया और जॉनी वॉकर ने सीआईडी में है दिल है मुश्किल, जीना यहाँ, मिस्टर एंड मिसेज में जाने कहाँ, मेरा जिगर गया जी और श्रीमती 55 की फिल्म नया दौर में मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना फिल्मों में फिल्माया गया। दोस्तों, आशा भोसले और गीता दत्त की फिल्म ठंडी ठंडी हवा के लिए गानों के अलावा नैयर साहब ने नया दौर 1957 के लिए ये देश है वीर जवानों का दिलीप कुमार और अजीत के साथ लिखा और इस गाने के लिए उन्हें 1958 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला था। आशा भोसले द्वारा गाया गया गाना नैयर का आखिरी गाना चैन से हमको कभी जीने न दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म, जो कि 1973 के लिए लिखा गया था, यह गाना फिल्म के फाइनल में कट से गायब हो गया था। यह फिल्म में नहीं था, लेकिन इसके लिए आशा भोसले जी को 1975 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। 1970 के दशक में नैयर साहब कम सक्रिय थे और उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे युवा अभिनेताओं के लिए उनकी फिल्मों में कोई संगीत नहीं दिया था। दोस्तों, जिनकी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया वो अभिनेता दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, जय मुखर्जी, विश्वजीत, फिरोज खान, भारत भूषण, मधुबाला, आशा पारेख, साधना, मुमताज, शर्मिला टैगोर, राजश्री, रेखा, अमिता और श्यामा शामिल है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के अलावा ओपी नैयर साहब ने तेलुगु में नीरजनम 1989 के लिए संगीत तैयार किया था। उन्होंने 1990 के दशक में 1992 में मंगनी और निश्चय और 1994 में जिद फिल्मों के साथ एक संक्षिप्त वापसी की थी। उनकी आखिरी फिल्म 1994 की जिद थी। दोस्तों, आम धारणा के विपरीत ओपी नैयर साहब और लता मंगेशकर जी दोनों के बीच किसी दुश्मनी के कारण नहीं था। एक साक्षात्कार में लता मंगेशकर जी ने यह स्पष्ट किया था कि उन्हें और ओपी नैयर साहब को किसी की तरह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नैयर साहब का मानना था कि बेहतरीन गायिका होने के बावजूद उनकी संगीत शैली को आशा भोसले या गीता दत्त बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं, इसलिए उनसे गाने अपनी फिल्मों में उन्होंने नहीं गवाए थे। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो ओपी नैयर साहब के 3 भाई थे। बड़े भाई कर्नल GP नैयर का सिकंदराबाद में सेवानिवृत्त सेना दंत चिकित्सक थे, जिनकी 2010 में मृत्यु हो गई थी। फिर डॉक्टर HP नैयर, जिनकी मृत्यु 2005 में हो गई थी, और छोटे भाई PP नैयर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जिनको अपहरण कर लिया गया था, तब से वो लापता हैं। तीनों के तीनों भाई उनके डॉक्टर थे। दोनों भाई डॉक्टर थे, 3 भाई हैं। यस। ओपी नैयर साहब की पत्नी सरोज नैयर शादी से पहले एक स्टेज डांसर थी और वह लाहौर रेडियो स्टेशन पर भी
ओपी नैयर के संपर्क में आई, उस समय वे स्टेशन पर एक गायक थे। सरोज नैयर ने प्रीतम आनमिलो के बोल लिखे थे और मूल रूप से CH आत्मा द्वारा 1945 में गाया गया था, जिसके बाद से गीता दत्त द्वारा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में इसको इस्तेमाल किया गया था। और ओपी नैयर साहब की उनकी बेटियों के नाम हैं सोनिया, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और बेटे का नाम आशीष है। ऐसा कहा जाता है कि उनका आशा भोसले जी के साथ अफेयर था, जो कि 1972 में टूट गया था और आशा भोसले द्वारा गाया गया उनका आखिरी गाना चैन से हमको कभी जीने न दिया था, जो 1974 में फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए तैयार किया गया था। यह गाना कभी फिल्म में शामिल नहीं किया गया। हालांकि आशा जी ने इसे गाने के लिए 1974 का फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का पुरस्कार जीता और आशा भोसले जी पुरस्कार समारोह में नहीं गई, लेकिन ओपी नैयर साहब ने उनके लिए पुरस्कार स्वीकार किया, पर घर जाते समय उन्होंने पुरस्कार सड़क पर फेंक दिया। अपने परिवार से अलग होकर नैयर साहब 1979 में अपने चर्च गेट मुंबई के घर से बाहर चले गए। पहले एक होटल में रहे और फिर 1989 में विरार में गायिका माधुरी जोगलेकर के साथ रहे और फिर रानी नकवा और उनके परिवार के साथ ठाणे में पेइंग गेस्ट के रूप में रहे। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके परिवार को उनके अंतिम संस्कार से रोका जाए और 28 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब वो 81 वर्ष के थे। ठाणे के नागरिक शमशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार में उनके परिवार के किसी भी सदस्य या बॉलीवुड की हस्ती ने भाग नहीं लिया था। नैयर साहब की मृत्यु के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें लता मंगेशकर जी, शर्मिला टैगोर, मुमताज, महेश भट्ट, खय्याम, शक्ति सावंत, सोनू निगम, रविंद्र जैन, अनु मलिक, बिया चोपड़ा और शम्मी कपूर भी शामिल हैं। दोस्तों, 3 मई 2013 को भारतीय डाक द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी याद में उनकी पोती निहारिका रायजादा भी एक फिल्म अभिनेत्री है। दोस्तों, ओपी नैयर साहब एक ग्रेट संगीतकार गायक थे और जिनकी फिल्मों का संगीत अमर है, अमिट है और बॉलीवुड में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनके बॉलीवुड और इस दुनिया को, फिल्मी दुनिया को योगदान देने के लिए उनको दिल से शत शत हार्दिक नमन। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं ओपी नैयर साहब की फिल्मों की सूची के बारे में, जिसमें वो संगीतकार थे, जो कि उनकी फिल्मों के जिन भी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, उनके गाने सुपरहिट रहे हैं। आइए देखते हैं।